सुप्रीम कोर्ट नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करने को तैयार है। भारत के मुख्य न्यायाधीश यूयू ललित और न्यायमूर्ति एस रविंद्र भट्ट की पीठ सीएए को चुनौती देने वाली कम से कम 220 याचिकाओं पर सुनवाई करेगी। सीएए के खिलाफ याचिकाओं पर सबसे पहले 18 दिसंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस पर आखिरी बार 15 जून 2021 को सुनवाई हुई थी, लेकिन सर्वोच्च अदालत में सुनवाई से पहले अब बीजेपी पश्चिम बंगाल में इसे बड़ा मुद्दा बना रही है। तो क्या है बीजेपी का मकसद, देखते हैं ये रिपोर्ट। सीएए को 11 दिसंबर 2019 को संसद ने पारित किया था, जिसके बाद पूरे देश में इसका विरोध हुआ था। सीएए 10 जनवरी 2020 को लागू हुआ, लेकिन राजनीतिक दल इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग, तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा, कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री जयराम रमेश, एआईएमआईएम के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी ने इस अधिनियम को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिन पर एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करने को तैयार है। लेकिन पश्चिम बंगाल की भारतीय जनता पार्टी इकाई का मानना है कि नागरिकता संशोधन कानून यानी सीएए उनके लिए सबसे बड़ा मुद्दा होगा। बीजेपी के प्रदेश प्रमुख सुकांत मजूमदार ने सीएए की तुलना राम मंदिर से की है। संभावनाएं जताई जा रही हैं कि 2024 लोकसभा चुनाव से पहले इसे लागू किया जा सकता है। इधर राज्य के कानूनों में अहम भूमिका निभाने वाले मतुआ समुदाय को भी सीएए का इंतजार है। पश्चिम बंगाल में बांग्लादेश से आए धार्मिक अल्पसंख्यकों को नागरिकता दी जानी चाहिए और हम केंद्र सरकार से उन्हें नागरिकता के अधिकार देने का अनुरोध करेंगे। धार्मिक अल्पसंख्यकों के लिए नागरिकता के अधिकार जरूरी हैं और उनके साथ समझौता नहीं किया जा सकता। बंगाल बीजेपी के लिए सीएए अहम मुद्दा होगा, जैसे केंद्र में बीजेपी के लिए राम मंदिर था। सुकांत मजूमदार ने आगे कहा कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अपने आप को बचाने और पीएम मोदी को खुश करने की कोशिश कर रही हैं, क्योंकि उनकी पार्टी पर भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं। उन्होंने कहा कि WBSSC घोटाला वैसा ही है जैसा हमने हरियाणा में देखा था और तत्कालीन मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला जेल गए थे। ये भी ऐसा ही होगा। ममता बनर्जी की सहमति के बगैर उनकी पार्टी में कुछ नहीं होता। बांग्लादेश से बंगाल आई मतुआ समुदाय को लेकर राजनीति की शुरुआत 2019 में हुई थी। उस दौरान पीएम मोदी ने बोरो मां का आशीर्वाद लेकर 2019 लोकसभा चुनाव अभियान का आगाज किया था। इसके अलावा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी साल 2021 में सीएए को लेकर बोनगांव में मतुआ समुदाय को संबोधित कर चुके हैं।